हेलो दोस्तों, मैं सुनील गोदारा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी इसी तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हम लेकर आए यहाँ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट की जो क्लास हमने जो पीछे 7 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी 8 नंबर की क्लास होने वाली है। इस क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैनेजमेंट ऑफ ग्रोवर्स एंड लेयर्स, यानी जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती है उनका पालन कैसे करते हैं, उन्हें कैसे पालते हैं, और जो मांस उत्पादन के लिए जिन मुर्गियों को पाला जाता है उनको किस तरह से पाला जाता है, इसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। पिछली क्लास में हमने जाना था कि इंक्यूबेशन यानी जो अंडे को सहने की जो उष्मायन प्राप्त करने की क्रिया को इंक्यूबेशन कहते हैं। हैचिंग और जो ब्रूडिंग है इसके बारे में हमने पिछली क्लास में जाना था। और उससे पिछली क्लास में हमने जो इनके हाउस मैनेजमेंट और उनके किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके जो डिपार्टमेंट में कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में हमने जाना था। और आज हम जानेंगे इससे यदि इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वह भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला अंडे देने वाली मुर्गियां की देखभाल कैसे करते हैं, इन्हें लेयर्स भी कहते हैं। इनके आवास में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। 18 सप्ताह की उम्र में सभी कमज़ोर और अविकसित पुलेट यानी बच्ची मुर्गियां जो छोटे चूजे होते हैं उन्हें पुलेट भी कहा जाता है को अलग कर देना चाहिए। चाहे मुर्गियों को उसी घर में पाला जाए या लेयर हाउस में स्थानांतरित किया जाए, उचित चयन आवश्यक होता है। आवास घनत्व को ध्यान रखना चाहिए ताकि स्थान, उपकरण और श्रम सही हो सके, यानी आवास का जो घनत्व होता है उसका ध्यान रखना चाहिए। और प्रत्येक अंडे देने वाली मुर्गी के लिए 65 वर्ग फीट का फर्श स्थान उपलब्ध होना चाहिए, यानी जो मुर्गी अंडे देती है उनके लिए 65 वर्ग फीट का जो फर्श स्थान होता है वह उसे उपलब्ध कराना चाहिए। और अंडा देने की शुरुआत से 2 सप्ताह पहले नेस्ट बॉक्स स्थापित किया जाना चाहिए ताकि मुर्गियां उनसे परिचित हो सके। यानी जो फार्म होते हैं उनमें क्या होता है कि ये जो नेस्ट बॉक्स होते हैं इनमें मुर्गियां अंडे देती है, इसलिए इन्हें जो मुर्गी अंडे देने वाली होती है उसके 2 सप्ताह पहले वहाँ पे जहाँ पे मुर्गियाँ रहती हैं वहाँ पे उन्हें रख देना चाहिए ताकि मुर्गियाँ उनसे परिचित हो जाए। और नेस्ट बॉक्स की लकड़ी के बने होने चाहिए जिनका आकार 30 x 30 x 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। इन्हें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लंबाई और चौड़ाई 30-30 सेंटीमीटर इसकी होनी चाहिए। प्रत्येक मुर्गी 5 मुर्गियों के लिए एक बॉक्स होना चाहिए, इन्हें 5 मुर्गियों के लिए एक नेस्ट बॉक्स होना आवश्यक होता है। नेस्ट बॉक्स को साफ, हवादार, ठंडा और अंधेरा रखा जाना चाहिए ताकि इसके अंदर स्वच्छ बिछावन सामग्री रखनी रखनी चाहिए जिससे समय समय पर बदला जाए। दूसरा है प्रकाश प्रबंधन। उचित प्रकाश कार्यक्रम का पालन करने से अंडा उत्पादन में सुधार होता है, यानी जो प्रकाश कार्यक्रम का उचित पालन करेंगे तो इसमें जो अंडा उत्पादन होता है उसमें सुधार होगा। 22वें सप्ताह से प्रकाश अवधि के प्रति सप्ताह 15 मिनट बढ़ाना चाहिए जब तक कि 16 घंटे प्राकृतिक प्लस कृत्रिम तक न पहुंच जाए। यानी जो मुर्गियां होती है उनको 16 घंटे का जो प्रकाश होता है वो उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसा माने कि 12 घंटे तो दिन में उपलब्ध हो जाता है, जो शेष 16 में से जो समय बचता है उसमें हमें बल्ब या उन बल्ब लगाना चाहिए जिससे उनको प्रकाश की उपलब्धता हो सके। जब मुर्गियां 6 महीने तक अंडे देना शुरू कर देती है तब प्रकाश अवधि को 17 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। 17 घंटे से अधिक प्रकाश का देने का कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होता है। एक बार प्रकाश कार्यक्रम शुरू हो जाए तो इसे नियमित रूप से जारी रखना चाहिए। और अब हम पढ़ेंगे जो मेन है खिलाने की प्रक्रिया, यानी जो मुर्गियां होती है उन जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती है, जो मांस देने वाली मुर्गियां होती हैं उनको जो खाना दिया जाता है यानी जो दाना दिया जाता है वो किस तरह से दिया जाता है। अंडा देने वाली मुर्गियों को उच्च गुणवत्ता वाला लेयर मैस प्रदान करना चाहिए, यानी जो जो अंडे देने वाली मुर्गियों को जो खाना दिया जाता है उसे लेयर मैस कहा जाता है और ये अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। इन्हें 100% लेयर मैश में क्या क्या मिलाया जाता है उसमें 47% पीला मक्का दिया जाता है, 12% सोयाबीन खली दी जाती है,
4% तिल की खली दी जाती है और 6% मूंगफली की खली दी जाती है। 13% चावल की पॉलिश दी जाती है और 4% गेहूं की भूसी दी जाती है। और मछली भोजन या सूखी मछली 6% दी जाती है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट 1% दी जाती है, जिससे मुर्गियों को कैल्शियम प्राप्त हो। नमक 0.5% देना चाहिए। खनिज मिश्रण 1.75% देना चाहिए और शंख चूर्ण 5% देना चाहिए। ये कुल 100% का अनुपात ये हो गया कि कितने परसेंट कौन सा दाना मुर्गियों को देना चाहिए, जिससे वह अंडे देने के लिए पर्याप्त गुणवत्ता वाले अंडे दें। और अब हम पढ़ेंगे खाद्य और जल प्रबंधन। हैंगिंग फीडरों या लीनियर फीड ट्रैप का उपयोग किया जाना चाहिए। 100 लेयर्स के लिए 50 सेंटीमीटर व्यास वाले 5 फीडर जिनकी क्षमता 20 से 25 किलोग्राम होनी चाहिए। फीडर को पानी के स्रोत से 3 मीटर के अंदर रखना चाहिए और फीड को दिन में कुछ बार हिलाना चाहिए ताकि मुर्गियां अधिक खा सके। इन्हें जो फीडर होता है उसको 3 मीटर, जो पानी का स्रोत होता है उसके 3 मीटर अंदर रखना चाहिए और फीड को दिन में कुछ बार हिला देना चाहिए ताकि जो मुर्गियां होती है वह अधिक खाना खा सके। प्रत्येक पक्षी के लिए 2.5 सेंटीमीटर पानी की जगह होनी चाहिए और 27 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तापमान और 25% से अधिक पानी की उपलब्धता कराना चाहिए। फीडर को इस तरह से रखना चाहिए कि उसकी ऊपरी किनारा मुर्गी की पेट से थोड़ा ऊंचा हो और फीडर का 1/3 से अधिक न भरे ताकि चारा बर्बाद न हो। यानी फीडर को 1/3 भाग से ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। इससे क्या होता है कि यदि ज़्यादा भरते हैं तो चारे जो दाना होता है उसका नुकसान ज़्यादा होता है। और अब हम पढ़ेंगे जो पिंजरा लेयर प्रबंधन, इसके लाभ क्या क्या होता है। प्रबंधन आसान होता है। सीमित स्थान में अधिक मुर्गियों को रखा जा सकता है। स्वच्छ अंडा उत्पादन होता है। परजीवियों बीमारियों की समस्या कम होती है। कमज़ोर और अनुपयोगी मुर्गियों को आसानी से छांटा जा सकता है। यानी इसमें एक पिंजरा बनाकर उनमें मुर्गियों को रखा जाता है। इसमें जो इनका प्रबंधन होता है वह आसानी से हो जाता है और सीमित स्थान पर, यानी जो पिंजरा होता है वह सीमित स्थान का होता है। इसमें सीमित स्थान पर मुर्गियों को रखा जा सकता है। और जो उसमें क्या होता है कि परजीवी जो वायरल डिजीज़ होते हैं वो भी कम फैलने की संभावना रहती है और जो कमज़ोर मुर्गियाँ होती हैं उन्हें भी आसानी से हम छांट सकते हैं। अब इसके नुकसान क्या क्या होते हैं। शुरुआती निवेश लागत अधिक होती है। यानी एक तो पूरे फार्म में एक खुला छोड़ दिया जाए मुर्गियों को, एक सभी के लिए अलग अलग पिंजरे लाए जाए तो शुरुआती निवेश में इसकी लागत थोड़ी ज़्यादा होती है। और बीट गिल्ली होने से बदबू और मक्खियों की समस्या बढ़ सकती है। इन समस्याओं को कम करने के लिए उन्नत ऊंचे पिंजरा घर उपयोग किया जा सकता है। ये हमने जो बात की ये लेयर के बारे में बात की, यानी जो मुर्गियां अंडे देने वाली मुर्गियों के अंडे देने के पर्पज से हम जिन मुर्गियों को पालते हैं उनमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये बात हमने की है। अब हम जब पढ़ेंगे जो हम जिन मुर्गियों को हम मांस उत्पादन के पर्पज से पालते हैं उनका कैसे देखभाल करनी चाहिए, यानी ग्रोवर प्रबंधन। यानी 9 से 18 सप्ताहों की मुर्गियों की देखभाल कैसे की जानी चाहिए। इसमें पहला आता है आवास प्रबंधन। प्रत्येक ग्रोवर मुर्गी के लिए 0.9 से 1.2 वर्ग मीटर स्थान दिया जाना चाहिए। अत्यधिक भीड़ भाड़ से बीमारियां, कम वृद्धि दर, झगड़ों की संभावना बढ़ सकती है। उचित वेंटिलेशन और प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो ग्रोवर प्रबंधन में क्या होता है कि जो प्रत्येक मुर्गी को 0.9 से 1.2 वर्ग मीटर स्थान देना चाहिए। और ज़्यादा भीड़ भाव की यानी छोटे स्थान पर ज़्यादा मुर्गियों को रखेंगे तो इससे क्या होगा कि जो वायरल डिजीज़ है वो ज़्यादा फैलेंगे और उसमें जो झगड़े होते हैं आपस में लड़ने की, जो चोंच मारते हैं आपस में, वो भी क्रिया ज़्यादा होती है। और उसमें उचित वेंटिलेशन और प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था भी होना आवश्यक है। शेड में सूखा साफ बिछावन होना चाहिए जिसे समय समय पर बदला जा सके। और इसमें आहार प्रबंधन में क्या क्या होता है। ग्रोवर मुर्गियों को संतुलित ग्रोवर मैश देना आवश्यक है। यानी जो मांस के पर्पज से जिन मुर्गियों को पाला जाता है उन्हें जो दाना दिया जाता है उसे ग्रोवर मैश कहते हैं। ग्रोवर मैश की संरचना इस प्रकार है जिसमें 40% पीला मक्का दिया जाता है, 18% सोयाबीन खली दी जाती है और 15% चावल की पॉलिश दी जाती है। गेहूं की भूसी 10%, मूंगफली की खली 5% दी जाती है और मछली भोजन 5% दिया जाता है। खनिज मिश्रण 2% दिया जाता है। नमक 0.5% दिया जाता है। ये कुल 100% का जो योग होता है। यानी इस तरह से इनको जो
मांस के लिए जिन मुर्गियों को पालते हैं उन्हें इतना इतना परसेंटेज के हिसाब से भोजन या चारा दाना देना चाहिए। प्रत्येक मुर्गी को प्रतिदिन 100 से 100 ग्राम ग्रोवर मैश देना चाहिए। फीडर को 1/3 ही भरना चाहिए ताकि चारा बर्बाद न हो। फीडर को नियमित रूप से साफ करना चाहिए ताकि किसी प्रकार की संक्रमण ना हो। अब हम बढ़ेंगे इनका जो जल प्रबंधन है वो कैसे किया जाता है। प्रत्येक मुर्गी के लिए 2.5 सेंटीमीटर पानी की जगह होनी चाहिए। और जो गर्मियों में पानी की मात्रा 25% बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है गर्मियों में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है सर्दियों की तुलना में। ताज़े और साफ पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। गंदे पानी के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। और जो प्रकाश प्रबंधन होता है सबसे मुख्य होता है। ग्रोवर मुर्गियों के लिए प्रकाश की अवधि 10 से 12 घंटे होनी चाहिए। पर अत्यधिक प्रकाश से मुर्गियां चोंच मार सकती हैं, जिससे चोट या तनाव बढ़ सकता है। और प्राकृतिक और कृत्रिम रोशनी का सही संतुलन बनाए रखना चाहिए। इन्हें जब हम ज़्यादा प्रकाश देते हैं तो उससे क्या होता है कि मुर्गियां आपस में चोंच मारती है, और जिससे चोट भी आपस में चोंच मारती है तो उससे चोट भी लग सकती है। और अगला अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन। इन्हें किस तरह से स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन किया जाना चाहिए। मुर्गियों में समय समय पर टीके लगाना चाहिए। नियमित निगरानी रखनी चाहिए कि कौन सी बीमारी किन मुर्गियों में कोई भी मुर्गी किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। और यदि कोई कमज़ोर और बीमार मुर्गी है तो उसे तुरंत अलग कर देना चाहिए। शेड और उपकरणों को नियमित रूप से साफ करना चाहिए ताकि कोई वायरल डिजीज़ होता है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। और अब हम पढ़ेंगे छटाई और चयन। यानी 18 सप्ताह की उम्र में कमज़ोर अविकसित मुर्गियों को अलग कर देना चाहिए। सही ढंग से चयनित मजबूत मुर्गियों जो मुर्गियां होती हैं को लेयर हाउस में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ये आज का हमारा जो टॉपिक था मैनेजमेंट ऑफ ग्रोवर्स एंड लेयर्स, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास और आपको सारा टॉपिक समझ में भी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। वैसे तो जो लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसे नॉर्मल हम जो हमारी जीवन शैली है उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट होता है वह सभी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इसलिए सभी इन जो हम पढ़ते हैं इसमें जो हाउस मैनेजमेंट है, किस तरह से बछड़े का मैनेजमेंट के, ये हम अपने आम जिंदगी में देख चुके हैं। और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। और अगली क्लास आपको जल्दी मिलेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि जब भी कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर क्लास अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तब आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।